नादरा, आज के मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो प्लेइंग 11 को अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने एक स्पिनर का इजाफा किया, नूर अहमद को इजाफी खिलाया। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम में हमने देखा कि नवाज को हटा के शादाब को शामिल किया गया। पहले प्लेइंग 11 पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नवाज की भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी और शादाब की भी नहीं है, तो दोनों में से एक फैसला करना था। क्योंकि देखें, आपको हर एरियाज देखने होते हैं, क्योंकि ऑलराउंड नवाज ज़रूर हैं, लेकिन ऑलराउंड का मतलब ये है कि आपको तीनों एरियाज में एटलीस्ट उनको कमांड हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी नवाज बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बैटिंग अच्छी नहीं करते, बैटिंग अच्छी करते हैं तो फील्डिंग अच्छी नहीं करते। तो इस वजह से नवाज बहुत ही ऑफ कलर नज़र आ रहे थे और शादाब ने कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ रन्स भी जोड़े हैं और थोड़ा बहुत बेहतर खेला है एज कम्पेयर टू नवाज। तो मेरे ख्याल से इसलिए चेंज लाया होगा। लेकिन यहाँ पर आपने स्पिनर की बात की है तो मुझे समझ में नहीं आता, जो जेन्युइन स्पिनर हैं, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो जो जेन्युइन है अबरार, उनको आपने बाहर रिजर्व में रखा हुआ है। तो ये क्या स्ट्रैटेजी प्लान की है चीफ सेलेक्टर साहब ने? इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अंदर लाना होगा तो किसी ने बीमार पड़ना है या फिर कोई जाती मसरूफियत की वजह से बाहर जाना होगा, तभी अंदर आ सकते हैं। नहीं रजी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये क्योंकि जाहिर से मैं भी कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी टेक्निकल एरियाज को उतना नहीं जानती हूँ जितना इंजमामुल हक साहब जानते हैं या बोर्ड में बैठे हुए जो सीनियर्स हैं वो जानते हैं। तो प्लान जो थिंक टैंक्स हैं जो वहाँ से काम कर रहे हैं, उनको चाहिए था, उनको नज़र नहीं आ रहा था कि हमारे पास जो जेन्युइन स्पिनर है हम शुरू से ही उसको लॉट में रखते हैं। और कॉन्फिडेंस आप कब देंगे? जब आप बड़े इवेंट्स में उनको नहीं खिला रहे हैं और बड़े इवेंट्स में उनको मौके नहीं दे रहे, तो कॉन्फिडेंस तो कभी भी आपका बिल्टअप हो ही नहीं सकता है किसी भी प्लेयर का। आप उनको मौके देते। इसमें छोटी बड़ी सारी टीमें थी, उनमें आप बांग्लादेश के खिलाफ खिलाते हैं, उनको आप दूसरी अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाते हैं। अफगानिस्तान का स्पिनिंग अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा लीथल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आपने लिए ही नहीं। अब आप चाहे एक को कम करें या दो को कम करें, पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तजब्जुब का शिकार है और उस तरह की परफॉर्मेंस लेकिन नजर नादरा, नहीं आप नहीं समझती कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की जानिब से लास्ट मैच में दी गई थी, उसके बाद उनको बिठाना चाहिए था और नवाज को नहीं बैठना चाहिए था? देखिए, जो स्पिनिंग ट्रैक है उस लिहाज से तो आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर आप फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा। 4 स्पिनर्स खिलाए अफगानिस्तान ने भी। जी बिल्कुल, पिच देख के ही फैसले होते हैं। अब ये पिच देख के जो वहाँ पर ऑन ग्राउंड जो टूर सिलेक्शन कमेटी होती है वो क्या फैसला करती है, सवाबदीद होती है आपके कप्तान की भी। और बाबर की कैप्टनसी को देखें, एज ए प्लेयर मैं उनको हमेशा से हाईलाइट करती हूं। नादरा, चिदम्बरम स्टेडियम से ये अपडेट आ गई है कि पाकिस्तान ने 283 का टारगेट दिया है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान की जानिब से जो एक एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल होता है उससे तो ज़्यादा ही बनाया गया है। मैं स्टेट्स का मुताला कर शो से कबल तो नादरा उसमें 226 एक एवरेज टोटल आ रहा था फर्स्ट इनिंग का। यहाँ पर 36 मैच खेले जा चुके हैं अब तक और 18 फर्स्ट इनिंग खेलने वालों ने जीते हैं, 18 दूसरी साइड ने जीते हैं। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है इस मैच में, बिल्कुल बेहतर दिखाई है। अब जो असल इम्तिहान है वो आपके बॉलर्स का होगा कि बॉलर्स किस तरह से यहाँ पर अटैक करते हैं और ख़ास तौर पे जो क्योंकि स्पिन है ना, तो यहाँ पर विकेट टू विकेट अगर करवाएंगे उसामा मीर, तो मेरे ख्याल से उसामा मीर को अगर लाया जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के एस्पेक्ट से। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स आज डेफिनेटली कुछ करेंगे, क्योंकि देखिए हम रजी बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी एक इवेंट पे गई हुई है पाकिस्तान टीम और हर तरफ से नेगेटिव मतलब क्रिटिसिज्म मिल रहा है, पॉजिटिव नहीं मिल रहा। तो इससे भी आपका मोराल जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी टीम को बैक भी करें। देखिए, आप ग्राउंड से बाहर तो जरूर करने की जरूरत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शंस जो जिस तरह के प्लेयर्स के इस वक्त हैं ग्राउंड्स में, उनसे तो समझ नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि इमामुल हक की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि जो छोटी इनिंग्स हैं उनको लंबा खेलूं, और लेकिन ऐसा कर नहीं सके। आज भी वो 17 रन पर आउट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।